आज भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आके बहुत खुशी हुई। आज स्पेसिफिकली भुवनेश्वर एयरपोर्ट रिव्यू करने के लिए मैं आया हुआ हूं और यहां पे हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ मैंने रिव्यू लिया है और इसमें बहुत खुशी की बात है कि बहुत डेवलप हुआ है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। आज देखें तो करीब 20 सिटीज से कनेक्टेड है भुवनेश्वर का एयरपोर्ट और इंटरनेशनली भी 4 शहरों से ये कनेक्टेड है। और हमारी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अभी दोनों यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है और ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है उसके तहत ओडिशा को पूरी तरह से सिविल एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी तरह से कोशिश रही है। इसी के लिए हम भुवनेश्वर से शुरू कर रहे हैं और भुवनेश्वर की अभी फिलहाल कैपेसिटी देखें तो अभी जो टर्मिनल मेरे पीछे है T1 टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल की कैपेसिटी 40 लाख लोग पर ईयर ये संभालता है, पर इसके अभी लगभग 50 लाख लोग इससे गुजरते हैं तो इसका कैपेसिटी अभी इम्प्रूव करना है। तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर हम आगे परमिशंस भी देंगे तो इसका कैपेसिटी अंदर थोड़ा सा वो सिक्योरिटी रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद ये 40 लाख पर साल की कैपेसिटी 80 लाख तक हम लेके जाएंगे। तो इसके आगे जो मेरे इस तरफ जो जमीन है वहां पे हमने धर्मेंद्र प्रधान जी भी काफी इसके बारे में बताते रहते हैं हमें कि इसको और डेवलप करना चाहिए। अगर ये नया टर्मिनल आगे 2 साल में अगर हम बना दें तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट और ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी यहां से बढ़ाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान है, उसको करेंगे। उसके अलावा ओडिशा में आगे आप एयरपोर्ट्स की अगर बात करेंगे, एक झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट है, उसको भी काफी अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से सिविल एविएशन सेक्टर को भारत में एक बढ़ावा मोदी जी के सोच में आगे बढ़ा है। अभी फिलहाल एयरपोर्ट्स इतने सारे बड़े हैं, उसके तहत ओडिशा में भी पिछले 10 साल में हमने झारसुगुड़ा और उत्कला, जयपुर और रोरकेला, ये 4 एयरपोर्ट्स को हमने थोड़ा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उसको आगे बढ़ाया, छोटे छोटे कनेक्टिविटी भी दी। जो मैंने अभी नाम लिया है उसको और कैसे डेवलप करें और आगे भी कोई और नए एयरपोर्ट की प्रपोजल आती है तो उसके भी हमारे तरफ से हम पूरी तरह से सहायता करेंगे। और इस समय मैं राज्य सरकार को भी अभिनंदन देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं सिविल एविएशन को भी। वो समझते हैं कि सिविल एविएशन को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उसके हिसाब से शहर हो या फिर राज्य हो, उनके बढ़ावा के लिए बहुत अच्छा रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जीडीपी के लिए, लोगों के लिए, व्यापार के लिए, या फिर हमारे ओडिशा में हमने देखा है पुरी जैसे धाम हो या फिर कोई और रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, उसके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है ये ओडिशा। उसको आगे बढ़ाने के लिए सिविल एविएशन सेक्टर से पूरी तरह से हमारी मदद ओडिशा सरकार को हम देंगे। और हमें बहुत खुशी है कि ओडिशा सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली सिविल एविएशन सेक्टर में परसू कर रही है। तो दोनों साथ में मिलकर ये डबल इंजन सरकार की ग्रोथ जो है वो सिविल एविएशन में हम दिखा के रहेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट जो स्टार्ट हुआ था सिंगापुर और दुबई का, उसका कंटिन्यूटी कितना ये रहेगा और क्या? वो चलता रहेगा। आगे जाकर हम और शहरों को कैसे कनेक्ट करें इसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल 4 सिटीज का इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो चलता रहेगा। सर, पुरी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही थी और डीजीसीए से परमिशन भी आया था लैंड एक्विजिशन, पूरी में जो एयरपोर्ट है राज्य सरकार की सोच थी और पूरी तरह से जमीन उनके पास है। हमारे केंद्र सरकार से जो इन साइट क्लियरेंस मिलना चाहिए था उसको हमने साइट क्लियरेंस भी दे दिया, जून महीने में दिया। उसके बाद इन प्रिंसिपल क्लियरेंस के लिए जो उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार से, उसके ऊपर हमने थोड़े कमेंट्स भेजे थे तो वो भी फिलहाल उसका भी वो हो जाएगा, इन प्रिंसिपल जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम आगे किस तरह से उसको आगे बढ़ाए। राज्य सरकार का एयरपोर्ट है वो अभी फिलहाल तो उनके पास जमीन है तो उसके ऊपर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा किस तरह से वो जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से पूरी सहायता उनको मिलेगी कि पुरी में भी अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा वाला प्रोग्राम है एक पेड़ माँ के नाम, उसको हम भी इंस्पायर होते हुए हमारे एयरपोर्ट्स में भी हर जगह उसको सपोर्ट करते हुए हमने काफी सारे 80,000 तक पेड़ हमारे एयरपोर्ट्स में लगाए और भुवनेश्वर के एयरपोर्ट में करीब 3,000 पेड़ हमने एक पेड़ माँ के नाम के प्रोग्राम के तहत हमने बढ़ाया। और आज भी उस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए और मीडिया के तहत मैं सभी देशवासियों को और मुख्य स्तर पर हमारे ओडिशा के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेशन आता है तो जिस तरह से हम गिफ्ट देने का एक कोशिश करते हैं तो उस ओकेशन में हमें भी याद रहे हमारे माँ के तहत हम अपना गौरव सम्मान भी व्यक्त करें। उसके तहत जो प्रधानमंत्री जी का सोच है एक पेड़ माँ के नाम,
आप भी जब भी एक मौका मिले तो पेड़ लगाइएगा, प्रकृति को बचाइएगा, और हम सब एक परिवार जैसे ये देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसको जरूर बढ़ावा देने के लिए मैं ओडिशा के लोगों को अपनी मांग करता हूं। स्वच्छता अभियान रे माने ऑल ओवर इंडिया रो माने जेते एयरपोर्ट अच्छी सबूर टॉयलेट ब्लॉक क्लीन हवा दरकार, रिनोवेट हवा दरकार। आमर ऑनरेबल मिनिस्टर देइछन टाइम लाइन ए भीतर करिया को आज आमे भीतर गोटे नया माने अराइवल हॉल रे गोटे नुआ टॉयलेट ब्लॉक माने लोकों पई अर्पण कलु। मिनिस्टर ताकू करले प्लस माने हमको मिनिस्टर कहि कि गले भी आम मानक आमर जेते अछन एयरपोर्ट रे टॉयलेट केमती क्लीन रहबो, स्वच्छता केमती मेंटेन करा हबो, से हिसाब रे पुणी जो प्रधानमंत्री जो ये थिला कि एक पेड़ माँ के नाम तो गोटे प्लांटेशन भी कले। आमर जो T3 प्लांट अच्छी 8.6 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैपेसिटी रो सेटा आमर ड्राइंग फाइनलाइज हो जाइए, एनवायरमेंटल क्लीयरेंस भी मिल जाइए। जस्ट आमर जमती आपनकर ऑनरेबल मिनिस्टर कहिले तो सही हिसाब रे आमर जते बेले टेंडरिंग हबो आ तापर तार फाउंडेशन लेइंग ये सब प्रोसेस काम माने बहुत जल्दी आमे करिवो।